राजा कृष्णदेव राय पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। वो प्रकृति के प्रेमी थे। एक दिन एक बहेलिया राज दरबार में आया। उसके पास पिंजरे में एक सुंदर और रंगीन विचित्र किस्म का पक्षी था। वह राजा से बोला, महाराज, इस सुंदर और विचित्र पक्षी को मैंने कल ही जंगल से पकड़ा है। यह बहुत मीठा गाता है और तोते के समान बोलता भी है। यह मोर के समान रंग बिरंगा ही नहीं बल्कि उसके समान नाच भी दिखा सकता है। मैं यह पक्षी आपको बेचने के लिए आया हूँ। राजा ने पक्षी को देखा और कहा, हाँ, देखने में यह पक्षी बहुत ही रंग बिरंगा, विचित्र और सुंदर है। तुम्हें इसके लिए उपयुक्त मूल्य दिया जाएगा। राजा ने बहेलिया को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस पक्षी को अपने महल के बगीचे में रखवाने का आदेश दे दिया। तभी तेनालीराम अपने स्थान से उठा और बोला, महाराज, मुझे नहीं लगता कि यह पक्षी बरसात में मोर के समान नृत्य कर सकता है, बल्कि मुझे लगता है यह पक्षी कई वर्षों से नहाया भी नहीं है। तेनालीराम की बात सुनकर बहेलिया डर गया और दुखी स्वर में राजा से बोला, महाराज, मैं एक निर्धन बहेलिया हूँ। पक्षियों को पकड़ना और बेचना मेरी आजीविका का एक स्रोत है। अतः मैं समझता हूँ कि पक्षियों के बारे में मेरी जानकारी के बिना किसी प्रमाण की आरोप लगाना अनुचित है। यदि मैं निर्धन हूँ तो क्या तेनालीराम जी मुझे झूठा कहने का अधिकार मिल जाता है? बहेलिया की यह बात सुन महाराज तेनालीराम से अप्रसन्न होते हुए बोले, तेनालीराम, तुम्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता। क्या तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो? तेनालीराम बोला, महाराज, मैं अपनी बात को सिद्ध करना चाहता हूँ। कहते हुए तेनालीराम ने एक गिलास पानी पक्षी के पिंजरे पर गिरा दिया। पक्षी गीला हो गया और सभी दरबारियों पक्षी को आश्चर्य से देखने लगे। पक्षी पर गिरा पानी रंगीन हो गया और उसका रंग हल्का भूरा हो गया। राजा तेनालीराम को आश्चर्य से देखने लगे। तेनालीराम बोला, महाराज, यह कोई विचित्र पक्षी नहीं बल्कि जंगली कबूतर है। परंतु तेनालीराम, तुम्हें पता कैसे लगा कि यह पक्षी रंगा है? महाराज, बहेलिया के नाखूनों को देखो, उसके नाखून रंगीन हैं। पक्षी पर लगे रंग और उसके नाखूनों का रंग एक समान है। अपनी पोल खुलते देख बहेलिया भागने का प्रयास करने लगा, परंतु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने उसे धोखा देने के अपराध में जेल में डाल दिया और उसे दिया गया पुरस्कार वापस तेनालीराम को दे दिया गया, क्योंकि तेनालीराम ने इस षड्यंत्र का जो बहेलिया ने महाराज के सामने अपराध किया है, झूठ बोलने का, उसके स्वरूप उसे दंड दिया गया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी तेनालीराम की आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अवश्य सुझाव दीजिएगा।